नमस्कार दोस्तों। संख्या पद्धति में आज हम लोग देखेंगे विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए, कोई भी नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से, किसी विशेष नंबर से विभाज्य है या नहीं है, इस चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आप चेक करेंगे, किस तरह के किसमें क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी नंबर वो 2 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब इकाई का अंक अगर सम है अथवा शून्य है तो वो नंबर जो होगा वो 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 2 के लिए सबसे आसान है चेक करना, ये देखना, ये जांच करना कि कोई भी दिया हुआ नंबर या दी हुई जो संख्या है वो 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो उसके लिए बस आपको ये चेक करना है कि या तो इकाई का अंक सम होना चाहिए या फिर वो शून्य होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 की हम लोग विभाज्यता की बात करें तो इसमें क्या होगा, 3 से विभाज्यता के लिए आपको क्या करना होगा, जो दिया हुआ नंबर है, जो दी हुई संख्या है, उसके अंकों का जो योग है वो क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। किसी भी संख्या की अगर 3 से विभाज्यता चेक करनी है, जांच करनी है, तो आपको क्या करना होगा, उसके जो अंक दिए हुए हैं उनके अंकों का योग निकाल लेना है। उदाहरण के लिए लीजिए, ये हमने 234 एक नंबर लिया हुआ है। ठीक है, ये 234 अगर इसके हम अंकों का योग निकालते हैं तो ये आता है 2 + 3 और +4, तो कितना आ जाएगा, ये 2 और 3 5 हो गया, 4 9। तो ये जो इसके अंकों का योग है वो 9 आ रहा है, जो कि 3 से विभाज्य है। अगर 3 से इसको भाग देते हैं तो आसानी से चला जाएगा भाग। ठीक है, तो इससे कह सकते हैं कि ये 234 जो है वो 3 से विभाज्य है। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। 1536 हमने लिया हुआ है मान लो, तो ये 1 + 5 + 3 + 6, तो ये आ जाएगा 6 3 9 और 6 15, तो ये भी है। ठीक है, 15 भी 3 से विभाज्य है। अब अच्छा चेक करते हैं कि ये हम सही कह रहे हैं या नहीं है। ये कैसे चेक करेंगे, तो आप क्या कीजिए, सिंपल 234 को 3 से भाग देकर देख लीजिए यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, 7 बार जाएगा 21 आ जाएगा, 2 गया 24 आया, तो ये कितना हो गया, 8 बार जाएगा और 24 ये कट जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो नंबर है ये 3 से विभाज्य है। ठीक है, 4 के लिए देखिए, 4 के लिए क्या है, इसमें 4 से विभाज्यता के लिए आपको क्या करना है कि जो दी हुई संख्या है उसके अंतिम 2 अंकों को हम देखेंगे। अगर वो अंतिम 2 अंक से जो संख्या बन रही है वो 4 से विभाज्य होती है तो आप कहेंगे कि जो दिया हुआ नंबर या दी हुई संख्या है वो 4 से विभाज्य है। तो एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए नंबर 3264 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आखिरी के 2 अंक देखने हैं। ठीक है, इनसे क्या संख्या बन रही है, 64 बन रही है, और 64 को 4 से चेक कर लेंगे विभाज्य है या नहीं है। तो ये विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये 3200 + 64 हो जाता है। तो यहां पर क्योंकि 100 है, 100 हमेशा 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, और केवल आपको क्या करना है, लास्ट वाले 2 अंक से जो बनी हुई संख्या है उसको आपको चेक कर लेना है। इसी तरह से एक और नंबर दिया हुआ है 340, ये भी इसके 2 आखिरी के जो अंक है उससे जो संख्या बन रही है 40, उसकी 4 से विभाज्यता चेक कर लेंगे तो विभाज्य है। ठीक है, इसी प्रकार 5 की अगर हम बात करें तो 5 में क्या आ जाता है कि जो दी हुई संख्या है उसमें इकाई के अंक में 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। अर्थात कोई भी नंबर ले लीजिए, 325 है, ये 5 से विभाज्य होगा। 640 ये भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, 3280 ये भी होगा। कई एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, 15,525 ये भी हो जाएगा। तो अगर
अंतिम अंक या जो इकाई का अंक है वो 5 है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि यह संख्या जो दी हुई संख्या है वो 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें कि ऑप्शन दिए हुए हैं कई, तो उसमें आप इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, अब छठवें की जो नंबर है 6 उसकी बात करते हैं। विभाज्यता की कैसे जांच करेंगे? जब संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो तो उसे कहेंगे 6 से विभाज्य। तो 2 के केस में क्या था? 2 के केस में था कि जो अंतिम या इकाई का अंक आपका सम होना चाहिए या 0 हो। ठीक है, 3 के केस में क्या है? अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो क्या कहेंगे कि ये 6 से विभाज्य हो जाएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया हुआ है 3516। ठीक है, तो ये सम संख्या है, यानी कि 2 से विभाज्य होगा। सम है, इकाई का अंक सम दिया हुआ है, अंक सम, तो विभाज्य है। और इसमें अंकों का योग अगर निकालते हैं, अंकों का योग अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 5 + 1 + 6, ये हो जाएगा 8 1 9 6 15 हो जाएगा, जो कि 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो अगर इस तरह का नंबर आता है जिसमें अंतिम अंक जो है वो सम हो और जो योग है नंबर का, अंकों का जो योग है वो 3 से विभाज्य होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दी हुई संख्या है वो 6 से विभाज्य होगी। तो एक और कोई एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए हमने लिया हुआ 8712, इसको करके देख लीजिए एक बार। तो इवन है, सम है, आखिरी अंक या इकाई का अंक, और जो योग निकालेंगे अगर अंकों का तो 8 और 7 + 1 + 2 आ जाएगा 18, जो कि 3 से विभाज्य है। ठीक है, अब अगले संख्या की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 7। इसमें क्या है? जब संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष अंकों की संख्या से, जो शेष अंकों से बनी हुई संख्या है, उससे घटाया जाए और इससे प्राप्त शेषफल 7 से भाज्य हो, तो उसको क्या कहेंगे? वो 7 से भाज्य होगी संख्या। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लीजिए 4500 हमने 15 लिया हुआ है। इसमें क्या है, क्या लिखा है? अंतिम अंक। अंतिम अंक कौन सा है? अंतिम अंक की बात करते हैं तो अंतिम अंक है 5, तो हमने अंतिम अंक ले लिया जो 5 है। अब इसको दुगना करना है, यानी कि आ गया 10। अब क्या है? शेष अंकों की संख्या। शेष अंक कितने हैं? 451। इसमें हमने घटाया 10, तो ये आ गया 441। अभी यहां से क्लियर नहीं है, आपको फिर से सॉल्व करना है, तो फिर वही करेंगे। अंतिम अंक, इसका अंतिम अंक हो गया, इसका अंतिम अंक हो गया 1, इसको दुगना करना है यानी कि 2, और बची हुई जो संख्या यानी 44 - 2 कर देना, ये क्या गया? 42, जो कि 7 से भाज्य है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक कि हमें एक छोटी ऐसी 2 अंकों या 1 अंकों की संख्या नहीं मिल जाती, तब तक हम इसको एक एक करके सॉल्व करते रहेंगे, हल करते रहेंगे। यानी पहले 4 अंक का था हमारी संख्या, फिर उसको हमने 3 अंक का बनाया, 3 अंक के बाद उसको हमने 2 अंक का बना लिया। ठीक है, तो उस 2 अंक में हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो संख्या 7 से भाज्य है या नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग अगले अंक की तरफ बढ़ते हैं, वो है 8। इसमें कैसे करेंगे? जब संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। अंतिम 3 अंक कौन से? जैसे इसमें अगर बात करें तो ये आखिरी के 3। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 4424 दिया हुआ है, तो अंतिम 3 अंक को चेक करेंगे, ये 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसमें आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको 424 में 8 का भाग देकर देखना होगा। तो 8 × 40 आ गया, यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, 8 × 24,
तो अगर ये आखिरी 3 अंक 8 से भाज्य होते हैं तो कहेंगे कि ये जो दी हुई संख्या है ये 8 से विभाज्य है। ठीक है, 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब 9 में क्या है, जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो जो दी हुई संख्या है उसके अंकों को, जैसे 3 में हम लोगों ने निकाला था उसी प्रकार 9 के लिए भी करेंगे कि 9 में अगर जो दी हुई संख्या है उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तब हम कहेंगे कि संख्या, दी हुई संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 0 ये 52, ये हमने पहले से चेक करके देख लिया है। ठीक है, इसके अंकों का योग 1 + 0 + 1 + 5 + 2, तो ये आ जाएगा 9। तो यहाँ से क्लियर हो गया। भाग देकर देख लीजिए, 9 का भाग देंगे 0 1 52। ठीक है, ये एक बार जाएगा, यहाँ 9 आया, 1 बचा 11, फिर एक बार जाएगा, यहाँ 9 आया, यहाँ पर 2 बचा, ये 5। ठीक है, 2 बार जाएगा, यहाँ पर 18 आएगा, तो जगह थोड़ी कम पड़ रही है, इधर देख लेते हैं। 25 में 18 जाएगा तो आपका 7 बच जाएगा, और फिर 2 यहाँ लेंगे तो ये 72, 8 बार जाएगा तो हो गया। इसका केस बिल्कुल 5 की तरह ही आसान है। जैसा हम लोग 5 में देखा था कि अंतिम अंक में या तो आपका 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए, वैसे ही 10 वाले में क्या है, अंतिम अंक या इकाई का अंक जो है वो 0 हो। नहीं, कोई भी नंबर इस तरह का जिसमें इकाई का नंबर, जो इकाई का अंक है वो 0 हो, कोई भी 0 होना अनिवार्य है, उसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो 10 से भाज्य होगा। अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका है अगला नंबर वो है 11। 11 से विभाज्यता की अगर बात करेंगे कि जब संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ध्यान रखिएगा 0 या 11 से पूर्ण भाज्य हो जाए तो उसको कहेंगे वह जो संख्या है वह 11 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक थोड़ी बड़ी संख्या हमने ली हुई है 319572, तो इसमें सम स्थान कौन कौन से हैं ये। ठीक है, यहाँ नंबरिंग कुछ इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो सम स्थान है ये और विषम है आपके ये। जिसमें हमने एरो बनाया हुआ है वो विषम है और जिसमें ये हमने डैश बनाया हुआ है वो सम है। तो पहले अगर विषम की हम बात करें, विषम संख्याएं, विषम स्थान की संख्याएं, तो वो हो जाएंगी। विषम वाला क्या है 2 है, फिर यहाँ पर आइए 5 है और फिर यहाँ पर आइए 1 है। तो इसका सम आपका आ गया क्या है 8 आ जाता है। अब सम की बात करें, सम स्थानों की संख्याएं, तो वो हो जाएगा 7 आएगा, आपका 9 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो ये आ जाता है 19। अगर इनका अंतर निकालते हैं 19 अंतर 8 अगर निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये 11 जो है आ चुका है। अगर इनका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 11 या क्या हो 0, तो इसमें 11 आ रहा है, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब अगला हम लोग 13 की बात करते हैं। 13 केस में क्या होगा कि जब संख्या के अंतिम अंक को 4 गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए और इससे प्राप्त योगफल 13 से विभाजित हो। तो अभी हम लोगों ने जो केस पढ़ा उसमें घटाया था 7 वाले में, इसमें क्या है जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे करना है, मान लीजिए एक अंक संख्या हम लोग ले लेते हैं 1014, 1014 लिया है यहाँ पर हमने। अब इसमें क्या करना है, अंतिम अंक को 4 से गुणा करना है, तो 4 × 4 16 आ गया और बची हुई संख्या में जोड़ देना है। तो बची हुई संख्या क्या है 101 और इसमें हमें जोड़ देना है 16, तो ये हो गया 117 हो जाएगा। अब फिर से क्या करना है, आपको अंतिम अंक लेना है, 7 लिया, 7 में 4 का गुणा करेंगे, आ जाएगा आपका 28 और इसको जो बची हुई अंक है 11 और इसको 28 को जोड़ देंगे, तो ये आ जाता है आपका 39। ठीक है, जो कि इजीली हम पता लगा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको पता चल जाएगा कि जो 39 है वो 13 से विभाज्य है।
ठीक है, इसी तरह और भी नंबर के लिए आप कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। अब आते हैं फाइनल 17 पर। तो 17 में क्या होगा कि जब संख्या के अंतिम अंक को 5 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में घटाया जाए और प्राप्त शेष फल 17 से विभाजित हो जाए। तो बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा 7 में था। इसमें क्या करना है, 5 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में घटा देना। तो एक छोटा सा इसमें भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया हुआ है 5, 4, 9 और 1। अंतिम अंक 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 को 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 5 आ जाएगा आपका। अब क्या करना है, इसमें 5 से गुणा करने के बाद जो बची हुए नंबरों की संख्या है, अंकों की संख्या है, उसमें आपको घटा देना है। यानी कि होगा क्या, 5, 4, 9, 549 माइनस 5, तो ये हो गया 544। ठीक है, 544 हो गया ये। अब इसमें आपको फिर से वही करना है, 4 उठाना है, उसमें से 5 को गुणा करना है, 20 हो गया। जो बची हुई संख्या है 54, 54, 54 में से आपको 20 घटा देना है, तो आ जाएगा 34, जो कि आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, 17 से विभाज्य है। इसमें कुछ संख्याओं के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, जैसे 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया। तो इसको कैसे कर सकते हैं, अगर 12 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, विभाज्यता जांच करनी है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, 12 है तो 4 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तो इन दोनों के लिए चेक कर लीजिए। इसी प्रकार अगर 14 की बात करें तो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 7 से भी होना चाहिए। तो इस तरह के रूल बनाते हुए आप आसानी से बाकी जो बची हुई संख्या है उनके लिए जांच कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको समझ में नहीं आया है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपकी समस्या का हल कर सकूं और आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। धन्यवाद।